Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे साउंड चैप्टर में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये ग्रेविटेशन नहीं होगा। आज हम साउंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है। तो चलिए मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज़ यूज़ इन सोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है उसमें वो कौन से वेव को यूज़ करते हैं। तो वेव जो हम लोग यूज़ करते हो सोनोग्राफी में, उसको वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज़ करते हैं। जो अल्ट्रासोनिक साउंड को हम लोग यूज़ करते हैं, साउंड एक वेव है, तो अल्ट्रासोनिक वेव को हम यूज़ करते हैं। अब ये अल्ट्रासोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है, इन सभी को मैंने अपने थ्योरी लेक्चर में समझा रखा है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि हम इस पर सारे के सारे कंटेंट को अपलोड करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन। तो मैंने ये भी बता रखा है आपको कि साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, उसके बाद होती है लिक्विड में। साउंड की स्पीड उसके बाद कहाँ होती है, लिक्विड में, और सबसे कम होती है साउंड की स्पीड गैस में। और वैक्यूम में साउंड चल ही नहीं पाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो साउंड वैक्यूम में चल ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर एयर तो नहीं होगा, वाटर लिक्विड है ये भी नहीं होगा, स्टील एक सॉलिड है, स्टील हो जाएगा। और वैक्यूम में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है, या फिर जीरो होती है वो कह सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसमें से कौन साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखिए, साउंड का एम्पलीट्यूड तो साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है, वेवलेंथ भी होता है। ट्रांसपेरेंसी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, इट इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ज। तो पहला ही ऑप्शन हमारा है न्यूटन, तो होता है फोर्स का यूनिट, पास्कल होता है प्रेशर का यूनिट, जूल होता है एनर्जी और वर्क का यूनिट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत ही आसानी से आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज़ हर्ज। हर्ज इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव। इसमें से कौन है जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डॉग, कैट नहीं कर सकते, बैट कर सकते हैं, और काऊ भी नहीं कर सकते। तो एसएससी CHSL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन, कि जो बैट होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, द साउंड कैन नॉट ट्रेवल्स थ्रू। साउंड कहाँ नहीं चल पाते, द साउंड वैक्यूम में नहीं चल पाते, मैंने आपको अभी भी बताया। तो सॉलिड में चलेगा, लिक्विड में भी चलेंगे, वो गैस में भी चलेंगे, मगर वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। तो SSC CGL 2015 का क्वेश्चन था, और हमारा बहुत ही आसान सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिच ऑफ ए साउंड इज डिपेंड ऑन इट्स। द साउंड की पिच किस चीज़ पे किस बात पे डिपेंड करती है। द साउंड की जो पिच होती है वो डिपेंड करती है उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो एम्पलीट्यूड नहीं होगा, आंसर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। स्पीड और वेवलेंथ भी नहीं होगा। SSC CHSL 2017 का यह क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज़ द पिच ऑफ साउंड इज डिपेंड अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेज़र द डेप्थ ऑफ ए सी। तो सी के डेप्थ को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो सी के डेप्थ को मेज़र करने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं, जो कि एक साउंड का ही फेनोमेनन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ सोनार। वी यूज़ सोनार टू मेज़र द डेप्थ ऑफ द सी। डेप्थ ऑफ द सी को मेज़र करने के लिए हम लोग सोनार को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ अप्रोक्सीमेटली। साउंड की स्पीड क्या होती है। तो साउंड की स्पीड लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होती है। तो 330 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट जो है वो है क्या, 330, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड। इसमें से कौन सा एनिमल है जो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनने वाले ह्यूमन तो नहीं होते,
डॉग सुन सकते हैं, एलिफेंट, वेल ये लोग नहीं सुन सकते। तो अल्ट्रासोनिक साउंड को डॉग अपने कानों से सुन सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आसान सा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ सॉरी ऑप्शन बी, दैट इज़ डॉग कैन हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ हमने 10 क्वेश्चन को कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी जो PDF नोट्स होते हैं हमारे, वो आइदर वो थ्योरी लेक्चर के हो या फिर वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए MCQ लेक्चर्स के भी ही क्यों ना हो, ये सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साउंड वेव। साउंड वेव के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दे आर ट्रांसवर्स वेव, नहीं ये लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, नहीं वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिल्कुल सही। द स्पीड इज मैक्सिमम इन गैस, नहीं साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पर? सॉलिड में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज़ दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज़ मेजर इन। साउंड की लाउडनेस किस चीज़ से मेज़र की जाती है? तो साउंड के लाउडनेस को मेज़र करने का यूनिट है डेसीबल। तो साउंड का लाउडनेस को हम डेसीबल में मेज़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी इज़ ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। तो हम लोग किस ऑडियो 10 हर्ट्ज से हम लोग कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं? 10 हर्ट्ज से सॉरी हम लोग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो 10 तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, 100 सुन पाएंगे, 25,000 नहीं होगा, 50,000 भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा बहुत ही आसान सा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज़ 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हम लोग आसानी से हमारे कान को परसीव होगा, हम उसे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए चीज़ों को और आगे बढ़ाता हूँ और मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड में ह्यूमिडिटी का क्या रोल होता है? ये साउंड की स्पीड को इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज? देखिए, अगर इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी क्या करता है? ह्यूमिडिटी साउंड की स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज स्पीड ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है म्यूजिकल साउंड की? नॉइज़ तो नहीं है, रेगुलरिटी है, सॉरी रेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी नहीं है, और डिस्टर्बेंस भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये SSC CGL 2016 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज़ रेगुलरिटी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? द फेनोमेना ऑफ इको इज़ ड्यू टू। इको किस लिए होता है? और इको को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है थ्योरी लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे थ्योरी लेक्चर को नहीं देखा है तो अभी जाकर के थ्योरी लेक्चर को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि जो इको होता है वो किस फेनोमेना का वजह से होता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। जब साउंड जाकर के किसी एक सरफेस से टकरा के वापस आती है तो हमें इको सुनाई पड़ता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो बिल्कुल सही, डिफ्लेक्शन की वजह से भी नहीं, और इंटरफ्रेंस की वजह से भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमें इको सुनाई पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैकेनिकल वेव। इनमें से कौन मैकेनिकल वेव नहीं है? इसमें से कौन क्या नहीं है? मैकेनिकल वेव नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, वाटर वेव मैकेनिकल वेव है, लाइट वेव मैकेनिकल वेव नहीं होता है, सिस्मिक वेव मैकेनिकल वेव कंसिडर किए जाते हैं। तो SSC CHSL 2016 का यह क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान सा आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी, दैट इज़ लाइट वेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है? द टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस बैक इज़ 2 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो साउंड कहीं से 2 सेकेंड में जाकर के टकरा के वापस आ जाती है, तो उस जगह का डिस्टेंस कितना है ना? तो देखिए, एक ये स्पेस है, साउंड यहाँ से गई और टकरा के वापस आ गई, तो जाने में 1 सेकेंड और आने में 1 सेकेंड। और साउंड की स्पीड कितनी होती है? द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 लगभग हम लोग पकड़ लेते हैं। अब यहाँ 340 लेने को बोला है, 340 ले लेते हैं।
तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो हम लोग 340 लेंगे और टाइम को 1 सेकेंड लेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, इसलिए सिर्फ सिंगल जाने वाले डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, इसलिए तो इंटू 1। तो जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 340 मीटर पर सेकेंड हो गया। वैसे इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, मगर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो, कोई दिक्कतें ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज़ 340 मीटर वो डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर साउंड इंटेंसिटी। साउंड के इंटेंसिटी को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हैं, बैरोमीटर, ऑडियोमीटर से, ऑडियोमीटर से यूज़ कर सकते हैं, हाइग्रोमीटर नहीं और थर्मोमीटर भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज़ ऑडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्या बोला गया है, द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ईयर। तो मैंने बोल ही दिया है 20 हर्ट्ज से, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि 20 किलो हर्ट्ज तक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है ह्यूमन ईयर के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम। तो टेम्परेचर तो अफेक्ट करता है, टेम्परेचर बिल्कुल अफेक्ट करता है, प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, डेंसिटी करता है और ह्यूमिडिटी भी करता है। तो प्रेशर वैसा कोई इफेक्ट नहीं डालता है स्पीड ऑफ साउंड में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ प्रेशर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, हमें वो ढूंढ के निकालना है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन एयर, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन स्टील देन वाटर, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड इज सॉलिड इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। तो ये मैंने आपको करवा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। साउंड कैनॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, बिल्कुल सही बात है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन गैस देन सॉलिड, नहीं, ये गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमसे गलत पूछा गया था, SSC CGL 2016 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ साउंड ट्रेवल फास्टर इन गैसेस देन इन सॉलिड, ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन सोनार। सोनार में हम क्या यूज़ करेंगे, सोनार में हम साउंड वेव को यूज़ करेंगे। अब साउंड वेव में भी कौन से वेव को यूज़ करेंगे, तो अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज़ करेंगे। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, द फेनोमेनॉन ऑफ बीट इज़ ड्यू टू। साउंड जो हम बीट सुन पाते हैं वो किस लिए सुन पाते हैं, तो जो साउंड की जो बीट हमें सुनाई देती है वो साउंड के इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से सुनाई पड़ती है। तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड सबसे अप्रोप्रिएट आंसर मुझे यहाँ दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें वो ढूंढ के निकालना है। बहुत ही आसान सा मुझे लग रहा है, देख के ये। साउंड ट्रेवल फास्टर इन ड्राई एयर देन ह्यूमिड एयर, साउंड ह्यूमिडिटी में स्पीड ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। साउंड वेव फास्टर इन ह्यूमिड एयर देन ड्राई एयर, देखिए एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट है। तो अगर पहले वाला गलत हो गया, पहले वाला अगर सही हो गया तो दूसरा वाला गलत होना लाजमी है, क्योंकि एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट स्टेटमेंट है, जो कि दोनों सही नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर तो बन चुका है, फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को भी ज़रूर चेकआउट करेंगे। साउंड स्पीड होगा, ठीक है। साउंड स्पीड इज़ अनअफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी, नहीं, ह्यूमिडिटी से अफेक्ट तो पड़ता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन ह्यूमिड एयर, गलत बात। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ साउंड ट्रेवल फास्टर इन ह्यूमिड एयर देन ड्राई एयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। इनमें से कौन सा साउंड इंटेंसिटी की यूनिट नहीं है। डेसिबल तो साउंड इंटेंसिटी की यूनिट है, वाट पर स्क्वायर मीटर भी साउंड का यूनिट तो है, फ़ोन भी है, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन डी, दैट इज़ कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 27, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज़। साउंड की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, तो साउंड की स्पीड वैक्यूम में 330 340 दोनों दिया गया है यहाँ पर। तो हम लोग मेनली थोड़ा ज़्यादा वाले को ही लेते हैं, 340 को ही कंसिडर करूँगा मैं यहाँ पर। उसका रीज़न भी क्या है कि मैं
सॉरी वैक्यूम बोला गया है तो ज़ीरो, फिर तो कुछ दोहरा ही नहीं है। मैं ज़रा सा मतलब थोड़ा सा इसमें ओवर थिंकिंग कर लिया था, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि वैक्यूम में साउंड की स्पीड कितनी होती है। बहुत ही आसान था क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। इनमें से कौन से एनिमल ऐसे होते हैं, इनमें से ऐसा एनिमल हमें ढूंढ के निकालना है जो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो एलिफेंट जो कि इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ऑप्शन बी। तो इसी के साथ हमने काफ़ी क्वेश्चंस को कर लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैला दीजिए। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे टीम का नंबर है, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके हमसे ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द फेनोमेनॉन ऑफ डॉपलर इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो डॉपलर इफेक्ट है वो किससे एसोसिएटेड होता है। डॉपलर इफेक्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छे से। तो देखिए क्या बोला गया, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही, यही था डॉपलर इफेक्ट। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन से एसोसिएट नहीं होता है डॉपलर इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। इसमें से कौन सी साउंड की प्रॉपर्टी नहीं है। इट रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल, सही बात है। इट इज़ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, सही बात है। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, गलत बात, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। इट स्पीड डिपेंड ऑन द मीडियम, इट्स बिल्कुल सही बात है, इसका स्पीड मीडियम पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज़ द अल्ट्रासोनिक रेंज। इसमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक रेंज की होती है। क्वेश्चन नंबर 31, तो जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 20,000 के बियॉन्ड वाले फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, अल्ट्रासोनिक रेंज के होंगे 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज के, क्या लिख रहा हूँ मैं ये, 20 किलो हर्ट्ज के बियॉन्ड वाले। तो 15,000 तो नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 1500 भी नहीं होगा, 15,000, तो 1.5 लाख या फिर 150,000 ये हमारा अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर ऑप्शन डी, दैट इज़ 150,000 इज कंसिडर्ड एज अल्ट्रासोनिक साउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर अल्ट्रासोनिक वेव। इसमें से किसको हम लोग अल्ट्रासोनिक, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। इसमें से किस में हम अल्ट्रासोनिक वेव को यूज़ नहीं करते हैं। क्लीनिंग डेलिकेट ऑब्जेक्ट करते हैं, सोनार में करते हैं, कुकिंग फूड में तो नहीं करते हैं, खाना बनाने में नहीं करते हैं, मेकिंग मेडिकल इमेजिंग में करते हैं बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ मेकिंग फूड या कुकिंग फूड। क्वेश्चन नंबर 33, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विथ। तो साउंड की स्पीड एयर में बढ़ती जाएगी अगर हम ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साउंड की जो स्पीड होती है एयर में वो घटती जाती है। वो क्या होती जाती है, घटती जाती है, मगर ह्यूमिडिटी को बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ती जाती है। तो इन बातों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बातें फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज़ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें से कौन से ऐसे डिवाइस है जो साउंड एनर्जी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो लाउड स्पीकर तो नहीं करता है, माइक्रोफोन कर देता है, एम्पलीफायर भी नहीं, और ऑसिलोस्कोप भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। इसमें से कौन सा म्यूजिकल साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पिच है, लाउडनेस है, क्वालिटी है, नॉइज़ म्यूजिकल साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। SSC MTS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा, नॉइज़ इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम। ये फैक्टर जो अफेक्ट नहीं करता है साउंड की स्पीड को एक मीडियम में। चलिए, टेम्परेचर तो करता है, प्रेशर नहीं करता है, डेंसिटी करता है,
डेंसिटी और प्रेशर। क्या बोला गया? फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर, इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है? टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी है, कलर नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील में होगा। SSCGL 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी, दैट इज स्टील, क्योंकि स्टील सॉलिड होते हैं। विच द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हम लोग ऑसिलोस्कोप का यूज़ करते हैं। इन सभी को मैंने डिटेल में थ्योरी लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑसिलोस्कोप, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ साउंड प्रोपगेशन। इसमें से कौन सा साउंड प्रोपगेशन का मेथड नहीं है? तो ये क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ तक चलिए 38 क्वेश्चन को मैं रखता हूँ। तो मैंने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमसे ऑफलाइन में जुड़ने के लिए इस नंबर पे हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए। और इन सभी वीडियो के, इन सभी लेक्चर के PDF नोट्स को पाने के लिए हमारे विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.